नमस्कार। रणवीर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 का वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, और इसका डेफिनेशन जो है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 etc। अगला है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, और इसका डेफिनेशन है प्राकृतिक संख्या के साथ ज़ीरो लगा देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर प्राकृतिक संख्या के साथ ज़ीरो लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 etc। यहाँ नोट दिया गया है, आप लोग नोट ध्यान से पढ़िए। और हम भी बता रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है, 0, सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 etc, ये पूर्णांक है। और यहाँ नीचे दिया गया है नॉट 0 ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। इसका मतलब है कि 0 का आगे ना तो प्लस लगाते हैं ना ही माइनस लगाते हैं। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 etc। जैसे 2 को हम लोग भाग देते हैं सिर्फ 1 और 2 से लगता है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाया है। नोट में लिखा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या 2 है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका उत्तर 2 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है। नोट्स बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भाज्य संख्या अब देखते हैं। कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहा जाता है ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 etc। और नोट में जो दिया गया है, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये भाज्य की संख्या की जगह यौगिक संख्या भी दिया जाए तो घबराना नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या या सम भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है। अगला है सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसा दो संख्या जिसका मौसो या HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। 2 3 का मौसो निकालिएगा, HCF निकालिएगा तो 1 होता है, तो 2 3 हमारा सहअभाज्य संख्या हुआ। 7 9 का निकालिएगा मौसो, तो इसका भी 1 होता है, ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसा दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर, जिसको गैप भी कहा जाता है इंग्लिश में, या डिफरेंस बोलिए, 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच का गैप जो है 2 है, इसीलिए इसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाएगा। 5 7 को, ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 2 है, और साथ में 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है। 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 नहीं है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। और बाकी सब यहाँ जो दिया गया है सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या, ऐसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है, जैसे 0 1 4/5 7/8 etc। यहाँ नोट दिया गया है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है।
अगला है अप्रमेय संख्या, ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो, अप्रमेय संख्या कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, ऐसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो, अप्रमेय संख्या कहलाता है। या ऐसा संख्या जिसका परफेक्ट वर्गमूल ना निकलता हो, अप्रमेय संख्या कहलाता है। या ऐसा संख्या जो बिना रिपीट हुए चलता जाए, अप्रमेय संख्या कहलाता है। मतलब डेसिमल प्रसार में चलता जाए, जैसे √2, √3, 3.1415 ये चलते जा रहा है, इसलिए ये अप्रमेय संख्या है। हम लोग यहाँ नोट में लिखे हैं, इसको पाई पर आ जाता है, और नीचे भी दिया गया है कि इसे पाई पर आ जाता है। एक अप्रमेय संख्या है, पाई एक अप्रमेय संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला दिन दिया जाएगा, लोड किया जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उस पर ये विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। ये यूक्लिड साहब ने दिया है, इसीलिए इसके नाम पर, यूक्लिड साहब के नाम पर दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और इस चैप्टर का जो नाम वास्तविक संख्या है, इसमें छूट गया है वास्तविक संख्या का डेफिनेशन देना। अगला वीडियो में आपको वास्तविक संख्या का डेफिनेशन दिया जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल।